नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नुपुर शर्मा विवाद को लेकर मुस्लिम देशों के रुख पर जमकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात रखी और खुलकर कहा है कि बीजेपी का ये स्टैंड न है और न ही हो सकता है। यानी कि नुपुर शर्मा को लेकर जो विदेश के लोग जो नाराज़ हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दरअसल जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो बीजेपी की गलती नहीं है। चलिए पूरे मामले को समझते हैं कि दरअसल हुआ कैसे और क्या हुआ। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर कई देशों की ओर से नाराज़गी बताए जाने के कुछ दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार अपनी राय दी है। विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि लोगों की संवेदनशीलता और समझ प्रभावित हुई है, लेकिन उन देशों ने इस बात की तारीफ की है कि भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कई देशों ने इस टिप्पणी को लेकर भारत से विरोध भी जताया। अब आपको बताते चलें कि दरअसल जो तमाम विदेशी थे या फिर एस जयशंकर ने क्या कहा। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि बीजेपी का स्टैंड नहीं था और पार्टी ने इसे काफ़ी मजबूत शब्दों से साफ कर दिया था और इसे लेकर कार्रवाई भी की थी। एक बार जब पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी तो हमारी उम्मीद है कि लोग समझेंगे इन चीज़ों को। पैगंबर विवाद को लेकर पूछे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि न केवल खाड़ी के देश, मैं कहूँगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी कुछ देशों ने इस बात की सराहना की कि ये सरकार स्थिति नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि एक बार पार्टी ने अपनी स्थिति साफ कर दी तो उम्मीद जताई जा रही है कि लोग समझेंगे। वे जानते हैं कि हमारे विचार नहीं हैं और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना ही कहा कि लोग कह सकते हैं कि वहीं गंगा में हाथ धोने की कोशिश करें। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही प्रतिस्पर्धी खेल है जो क्विन सेवेरेनी नियमों द्वारा नहीं खेला जाता है। ऐसे लोग होंगे जो इस विवाद को फ़ायदा लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामले में अपनी बात रखने की ज़रूरत है और हम ऐसा कर भी रहे हैं। अब आपको देखना ये होगा कि दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर तो अब सब लोगों ने रुख कर दिया, लेकिन गिरफ्तारियां कब होंगी ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।